नमस्कार, जय हिंद, राधे 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 साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। और खुशखबरी तो मिल ही गई होगी साथियों आपको। नोटिफिकेशन आ चुका है, आज से फॉर्म अप्लाई होने लगे हैं। मैंने शुक्रवार की क्लास में बताया था कि इसी हफ्ते नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो अब पूरी मजबूती से लग जाइए। इतिहास तो लगभग अब कवर हो जाएगा। अब 4 फरवरी के लगभग पेपर होगा अभी एग्जाम डेट में, मतलब 4 फरवरी ही है। उससे पहले एपीएस का करवा दिया है। हमें ऐसी उम्मीद और आशा, जितनी सारे टीचर, सारे अध्यापक, जितने सब जो अनुमान लगा रहे थे, सोच रहे थे कि एपीएस बाद में होगा, आरओ वाला पहले पहले होगा। तो साथियों वो अब बाद में कोई दिक्कत नहीं है, 20 दिन का ही तो फर्क है, तो तैयारी तो करनी है। तो हमारी क्लासेस चल रही थी बौद्ध धर्म के हमने प्रशासनिक व्यवस्था, बौद्ध शिक्षाएं, बौद्ध संघ, ये हो गया था। और जब अंतिम हमारा वो हुआ था, तो उसमें साथियों हमने जो महासंगीतियां हो गई थी, वो बौद्ध संगीतियां हो गई थी 4। तो 4 बौद्ध संगीतियां मैंने आपको करवाया था व्हाइट बोर्ड पे साथियों। तो उसमें मैंने आपको यही करवाया था कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में, और ये सप्तपर्णी गुफा है, ये सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। तो वो मैंने इसलिए आपको सिनॉप्सिस बना के पूरा का पूरा ये सब करवा दिया था कि अजातशत्रु के शासन काल में महाकश्यप की अध्यक्षता में, और बुद्ध के जो विनय पिटक और सुत्त पिटक 2 पिटकों में विभाजित हुआ था वो। और द्वितीय बौद्ध संगीति 383 वैशाली में हुई थी, कालाशोक के शासन काल में सबका और या शुभकामी की अध्यक्षता में साथी हुई थी। और बौद्ध संघ स्थविर और महासंघिक में विभाजित हो गया। ये महासंघिक है, ये थोड़ा गैप हो गया, तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ा जाएगा, ये पूरा शब्द बोला जाएगा महासंघिक। तो महासंघी में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी, मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में। तीसरे पिटक अभिधम्ब पिटक का संकलन हुआ था। तो ये अभिधम्ब पिटक नहीं है, ये पिटक है साथियों। तो ये मैंने पूरा करवाई दिया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और इसमें बौद्ध धर्म, ये जो चौथी वाली कई बार पूछी गई साथियों, उसमें ये नहीं पूछता, टाइम पीरियड नहीं पूछेगा, या तो शासक पूछ लेगा या अध्यक्ष पूछ लेगा, या सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो यह है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में विभाजित हो गया, या 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। अब जब हीनयान और महायान की साथियों जैसी चर्चा होगी तो मैं करवाऊंगा, ये सब आगे आएंगे। अब इसके बाद जब बौद्ध की शिक्षाएं और जो प्रशासनिक व्यवस्था और ये सब बौद्ध संघ की पूरी जो कार्य प्रणाली हो गई, अब इससे आगे साथियों हम चलें तो बौद्ध साहित्य की चर्चा करते हैं। जैसे ही बौद्ध साहित्य पे आएंगे, तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा साथियों बौद्ध साहित्य। एक सेकंड, थोड़ा पेन का साइज कम करके। और बौद्ध साहित्य में सबसे पहले, जैसे ही साथियों बौद्ध साहित्य की चर्चा होती है, तो सबसे पहले त्रिपिटक की चर्चा की जाती है। और बौद्ध साहित्य में सर्वप्रथम त्रिपिटक, जहां से प्रीवियस ईयर में भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, आयोग बार बार इसी पे। तो आप देख सकते हो कि त्रिपिटक में एक सीधे सीधे 3 भागों में अगर हम डिवाइड करें, ये त्रिपिटक की जैसे चर्चा करें, तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो सबसे पहले सुत्त पिटक, विनय पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक साथी। और जैसे ही तीनों के जैसे नाम के बाद जैसी चर्चा होती है, तो सबसे पहले आप देखते हो कि किसमें क्या, तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों की चर्चा हुई थी, और जो विनय पिटक था उसमें बौद्ध संघ के नियमों की चर्चा। तो सीधे सीधे यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ उपदेश अगर और जैसे शॉर्ट में अगर मैं समझाऊं सीधे सिनॉप्सिस में, तो उपदेशों की चर्चा, यहाँ संघ के नियम, और इसी के साथ अगर जैसे अभी नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डालना चाहें, तो इसकी आप बोल सकते हो कि सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की, विनय पिटक की रचना उपाली ने की, और जैसे ही अभिधम्म पिटक की नाम आएगा तो आप देखोगे साथियों कि इसकी रचना मोगलीपुत्र तिस्स ने की।
तो ये आपको जैसे 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 क्रमिक आपको देखेगा तो सबसे न तो प्रश्न यहाँ से पूछता साथियों कि त्रिपिटक क्या है, न इनके नाम से भी नहीं पूछेगा, सीधे अगर पूछेगा तो अभिधम्म पिटक की रचना किसने की, और अगर उसके बाद अगर पूछेगा तो सबसे ज्यादा पूछा गया है सुत्त पिटक कि सुत्त पिटक की रचना साथियों किसने की। तो सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की या आनंद ने संकलन किया, आप सीधे लिख सकते हो आनंद ने। और आनंद कौन थे, आनंद बौद्ध जो बुद्ध थे उनके शिष्य थे, और सबसे प्रिय शिष्य बोल सकते हो, आप कह सकते हो कि आनंद के आग्रह पर ही बौद्ध संघ में बुद्ध ने महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी थी, और सबसे पहली महिला मैंने आपको करवाई दिया है कि प्रजापति गौतमी थी साथियों। तो आनंद ने संकलन किया, आनंद ने संकलन संकलन किया। और जैसे विनय पिटक की हो तो उपाली ने संकलन किया, उपाली भी बुद्ध के शिष्य थे साथियों, तो उपाली ने या उपाली के द्वारा संकलित संकलित। और जैसे अभिधम्म पिटक की साथियों आप चर्चा करो तो इसमें बौद्ध साहित्य के दार्शनिक, हाँ ये तो रह गया था, तो इसमें अभिधम्म पिटक में साथियों जैसे ही चर्चा होती है अभिधम्म पिटक की तो उसमें बौद्ध साहित्य के दार्शनिक नियमों की, या आप कह सकते हो कि दार्शनिक सिद्धांतों की चर्चा है। तो इसमें सीधे सीधे आप लिख सकते हो कि बौद्ध संघ के, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत। तो इसमें बौद्ध जो बौद्ध संघ या बौद्ध धर्म है उसके दार्शनिक सिद्धांतों की चर्चा साथ ही होती है। और इसकी रचना जैसे ही आप इसकी रचना की बात आए तो सबसे पहले आप लिख सकते हो कि मोगलीपुत्र तिस्स ने इसका संकलन किया, मोगलीपुत्र तिस्स ने इसका संकलन किया। और यही मोगलीपुत्र तिस्स की जैसे ही चर्चा साथियों आप करोगे तो आप देखोगे कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। तो ये वही मोगलीपुत्र तिस्स हैं और तृतीय बौद्ध संगीति में ही हो सकता है या उसके बाद इसका संकलन किया गया हो। लेकिन अगर जैसे ही आप देखोगे अभिधम्म पिटक की रचना की जैसे ही चर्चा होती है तो आप देखोगे कि इसमें दार्शनिक सिद्धांत हैं या बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों की चर्चा है और मोगलीपुत्र तिस्स द्वारा इसका संकलन किया गया। और इससे आगे साथियों जैसे ही हम इससे आगे बढ़ते हैं तो आप देखोगे कि सुत्त पिटक को 5 निकायों में विभाजित किया गया है। अब 5 निकाय कौन कौन से, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुंदक निकाय, ये 5 निकायों में सुत्त पिटक को तो आप सीधे सीधे ये लिख सकते हैं। तो एक वैसे अभी ये तक यहाँ से निकायों से पूछा नहीं गया साथियों ऐसे, पर हो सकता है कि पिछली बार अंगुत्तर निकाय पूछ लिया था कि बौद्ध धर्म या महाजनपदों की चर्चा किस बौद्ध ग्रंथ में, तो अंगुत्तर निकाय पूछ लिया था। तो आप सीधे सीधे आप लिख सकते हो कि यहाँ से भी आयोग उठा सकता है। तो सुत्त पिटक में 5 निकायों की चर्चा, निकायों में विभाजित सीधे सीधे। और 5 निकायों में साथियों आप जैसे ही आप देखोगे 5 निकायों में, तो सबसे पहले साथियों जैसे ही अगर 5 निकायों की चर्चा होगी तो आप देखोगे कि दीर्घ निकाय होगा पहला, दीर्घ निकाय, दूसरा मध्यम निकाय, और तीसरा आप कह सकते हो कि तीसरा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से जैसे ही आप चर्चा करोगे तो संयुक्त निकाय आ जाएगा, संयुक्त निकाय के बाद खुद्दक निकाय। तो ये 5 प्रकार के निकाय थे साथियों। तो यहाँ पे जैसे तीसरे पे संयुक्त निकाय लिख सकते हो या खुंदक भी लिख सकते हो, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय। और याद करो साथियों इसकी चर्चा और पहले भी हो चुकी है महाजनपद काल में अंगुत्तर निकाय की, कि 16 महाजनपदों के जो सूची मिलती है वो अंगुत्तर निकाय से मिलती है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। और जैसे जैन ग्रंथ की चर्चा होगी तो भगवती सूत्र से मिलती है। तो अगर आप लास्ट में अगर अंतिम जैसे लिख सकते हो कि 5वां जो निकाय था वो खुद्दक निकाय साथियों, निकाय। तो जैसे ही चर्चा होगी बौद्ध साहित्य की तो सबसे पहले त्रिपिटक, और जैसे ही त्रिपिटक की चर्चा होगी तो साथियों आप देखोगे सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक 3 में होगी। और जैसे सुत्त पिटक को 5 निकायों में विभाजित किया जाएगा, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। अगर इसके अंदर भी साथियों अगर आप देखना चाहो तो आप कह सकते हो कि अगर कोई और जैसे वैसे अभी तक यहाँ से प्रश्न उठाया नहीं गया
तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से ही नहीं उठाया गया, तो इसके अंदर जाके और क्या पूछेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको जैसे समझाने के तौर पर अगर मैं बताना चाहूँ, वैसे मैंने पीपीटी में ऐड करवा दिए साथियों। तो आप कह सकते हो कि जो दीर्घ निकाय है उसमें बौद्ध धर्म के, अगर आप कहो तो बौद्ध धर्म के अंतिम समय, या बौद्ध जो बुद्ध थे उनके अंतिम समय के उपदेश, समय, स्थान, उसकी चर्चा की गई है। और जैसे ही मध्यम निकाय में आएंगे आप साथियों, तो मध्यम निकाय में और कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ इतना है कि जो बुद्ध को एक अलौकिक, या लिखी लो साथियों उसमें कि अलौकिक देवता माना गया है, अलौकिक देवता माना गया है, या देवता कहा गया है बुद्ध को मध्यम निकाय में। और मध्यम निकाय से जैसे ही आप संयुक्त निकाय में आओगे, तो संयुक्त निकाय में साथियों आप देखोगे कि इसमें इसकी जैसे ही चर्चा होगी, तो इसमें उसके जो बुद्ध के हैं उनके उपदेश, नियम, बौद्ध संघ के नियम और वो सब, उसकी चर्चा होती है। और उसमें से भी अगर आप देखोगे तो इसमें गद्य और पद्य, हाँ जो मेन अगर इसकी जैसे विशेषता की अगर चर्चा करें तो गद्य और पद्य दोनों में संकलन है इसका, गद्य एवं पद्य, पद्य दोनों में संकलन है, दोनों। और अंगुत्तर निकाय की मैंने आपको करवाई दिया साथियों। अंगुत्तर निकाय मैंने आपको समझाया था कि 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, और जब 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होगी तो इसके बाद भी अगर आप देना चाहो तो आप कह सकते हो कि बुद्ध भिक्षुओं के जो उपदेश हैं, तो इसमें भिक्षुओं के उपदेश भी प्राप्त होते हैं। तो भिक्षुओं के उपदेश लिख सकते हो, भिक्षुओं के उपदेश। तो जैसे भिक्षुओं के उपदेश की चर्चा होगी, उसके बाद ही जैसे अब खुद्दक निकाय आ जाएगा साथियों। खुद्दक निकाय में आप देखोगे कि लघु ग्रंथों का संकलन है, और लघु ग्रंथों का संकलन के साथ साथ आप देखोगे कि इसी से जो खुद्दक निकाय, हाँ यहाँ से प्रश्न ज्यादा पूछता है कि खुद्दक निकाय से ही जातक कथाएं जुड़ी हुई हैं। और जातक कथाएं किसे कहते हैं साथियों, ये वैसे आपको पहले मैं समझा चुका हूं कि जातक कथाएं क्या है, लेकिन फिर भी चलो एक बार और जैसे रिवीजन करवाना हो तो अब मैं आपको जैसे रिवीजन करवा देता हूं। जब यहाँ पॉइंट आया तो मैं पूरी तरीके से बता दूं कि जातक कथाएं कुछ और नहीं थी, बुद्ध धर्म के पूर्व जन्म की जो कथाएं थी, ये आप कह सकते हो कि किदवंती, तो ये सब जातक कथाएं थी, पूर्व जन्म, जो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां, कथाएं। तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां, पूर्व जन्म की कहानियां। और जैसे ही साथियों बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों की अगर हम चर्चा करें, तो बुद्ध की जैसी जातक कथाओं से आगे अगर बढ़े तो और भी जैसे बहुत ग्रंथ हैं जो पाली भाषा में लिखे गए हैं। इनके अलावा तो आप देखोगे कि जो पाली भाषा में, आप कह सकते हो कि जो पाली भाषा में लिखे गए, तो इनके बाद जैसी साहित्य में अगर उनकी चर्चा की जाए तो आप सबसे पहला आ जाता है मिलिंद पर्णहो करके। उसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन, और जो आप कह सकते हो कि जो बौद्ध भिक्षु नागसेन और उसके जो मिनांडर है, इंडो ग्रीक शासक, उसमें जो वाद विवाद हुआ, और उसके बाद जो मिनांडर के द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार किया गया, उसकी चर्चा है मिलिंद पर्णहो में। तो अगर उनका भी अगर जैसे और अदर थोड़ी से जो जरूरी जहां से प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं, उनके अगर बौद्ध ग्रंथों की चर्चा की जाए साथियों, अगर बौद्ध साहित्य अगर टॉपिक चल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ उनकी भी चर्चा एक बार कर ही देते हैं। तो जैसे ही बौद्ध साहित्य में ही, बौद्ध साहित्य, तो मेन आता है कि पाली भाषा में कुछ जैसे बौद्ध ग्रंथ कह सकते हो, तो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए पाली भाषा में, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथ, लिखे गए बौद्ध ग्रंथ। ऐसे साथियों आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये क्या है कि जो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए बौद्ध ग्रंथ जिनसे प्रश्न पूछा गया है, वो मैंने एक सिनॉप्सिस के तौर पर एक टॉपिक बनाया। इसी वजह से मैंने कहा इसे बौद्ध साहित्य में इंक्लूड कर देते हैं, उसी में पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथ। और इनमें भी अगर आप देखो तो 3-4 के लगभग हैं। तो आप कह सकते हो कि मिलिंद पर्णहो, दीपवंश, महावंश, आप इसी में बाद जातक कथाएं भी आ जाएंगी। जातक कथाएं तो हमारी चर्चा हो गई है। जातक कथाओं से आप महावस्तु, तो आप जैसे यहाँ पे तो लिख सकते हो कि मिलिंद पर्णहो, और उसके बाद आप कहो तो दीपवंश हो जाएगा, दीपवंश। और दीपवंश से आगे आप जाओ तो महावंश आ जाएगा। महावंश की में भी, इससे भी 2 बार प्रश्न पूछ चुका है आयोग।
और महावंश की आप जातक कथाएं तो मैंने करवाई थी, जातक कथाओं से प्रश्न पूछेगा तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां। और इसके बाद अगर कहो तो महावस्तु, हाँ महावस्तु में भी 16 महाजनपदों की चर्चा है, तो महावस्तु भी लिख सकते हो, महावस्तु ये भी पाली भाषा में था। तो इनसे क्या है कि ये जो 4 आप कह सकते हो, या एक उसे अगर जातक कथाएं भी इंक्लूड कर दो, 5 इन जो बौद्ध साहित्य हैं या बौद्ध ग्रंथ हैं, इनसे बार बार प्रश्न, मिलिंद पर्णों से तो इतनी बार प्रश्न पूछा गया है, कभी आयोग के किसी भी अगर आप देखो एग्जाम में, यहाँ तक कि यूपी पीसीएस में भी पूछ लेता है, बिहार पीसीएस में भी मिलिंद पर्णों से पूछा गया है। तो साथियों आप देखोगे कि बार बार इनसे प्रश्न बना रहा है। और आजकल जो ट्रेंड चला है, या जो प्रीवियस ईयर जो पिछले कुछ पेपरों को देख के, या कुछ प्रीवियस ईयर के 2-3 साल के जो पेपरों पर नजर मार के जब पता एक अनुमान लगाया जाए, तो उससे आप साथियों अनुमान लगा सकते हो कि कल्चर से सबसे ज्यादा प्रश्न उठा रहा है, कल्चर से लगातार प्रश्न उठा रहा है। कल्चर से या तो आपको साहित्य से उठा लेगा, साहित्य, कल्चर और सोशल, सामाजिक व्यवस्था से। राजनीतिक से अब इतना नहीं पूछ रहा, राजनीतिक से हाँ हो सकता है, जैसे अगर पूछ रहा है, जैसे पिछली बार जैसे पूछा था जो महाजनपद काल की राजनीतिक व्यवस्था में, और जो उत्तर वैदिक काल में पूछा था कि उत्तर वैदिक काल में राजा निरंकुश था कि नहीं, वो पीसीएस में पूछा गया था। तो आप देखोगे कि राजनीतिक से पूछ रहा है, लेकिन जो जरूरी है वही पूछ रहा है। लेकिन कल्चर से जो वर्तमान का जो ट्रेंड चला है, जो पिछले 2-3 सालों से जो पेपर जो दिख रहा है ऐसा, तो उसमें आप देखोगे कि या तो एक कल्चर से उठाता है प्रश्न आयोग, या साहित्य से उठा रहा है, या फिर साहित्य तो कल्चर में जैसे अगर उसका हो जाए तो आप सब टॉपिक वो मान सकते हो कल्चर का ही, और एक सोशल से, सामाजिक व्यवस्था से और उठा रहा है साथियों। तो अगर मिलिंद पर्णों की आप जैसे चर्चा करें, तो बौद्ध भिक्षु नागसेन, बौद्ध भिक्षु नागसेन और ग्रीक शासक मेनांडर, ग्रीक शासक बोल दो, या इंडो ग्रीक शासक बोल दो, या यूनानी शासक, तो आप कह सकते हो कि यूनानी शासक मेनांडर। दोनों में वाद विवाद होता है, और जब वाद विवाद होता है तो वाद विवाद जब होने के बाद, जैसे ही जो विचार विमर्श और वाद विवाद होता है, उसके बाद जो मेनांडर है वो बौद्ध धर्म स्वीकार करता है नागसेन की उसमें आके। तो उसी ये एक कथा है, उसी तरीके से एक कहानी बताई गई है कि किस तरीके से उन दोनों में जो वाद विवाद चलता है, एक शासक में और बौद्ध भिक्षु में। फिर बौद्ध भिक्षु से जो ज्ञान देता है, या उसके अपने उपदेशों के आधार पर उनकी विचारधारा को अपनाने के लिए जैसे ही उससे बोलता है, तो मेनांडर उनसे प्रभावित होकर एक शासक बौद्ध धर्म अपनाता है। तो उसी की एक कहानी बताई गई है। अगर महावस्तु की आप चर्चा करो तो विनय पिटक से संबंधित है महावस्तु। और जैसे और महावंश की जैसे चर्चा करो, दीपवंश और महावंश है, तो दीपवंश में आप सीधे सीधे कह सकते हो कि श्रीलंका की चर्चा, और श्रीलंका में भी अगर आप सीधे सीधे उस समय बौद्ध ग्रंथ के प्रॉपर नाम की बात करो तो सिंहल द्वीप लिख सकते हो। सिंहल द्वीप श्रीलंका को ही बोला जाता था साथियों, उसी का प्राचीन नाम है सिंहल द्वीप। तो सिंहल द्वीप की चर्चा है। और अगर इससे आगे जैसे आप करो महावंश की, साथियों आप देखोगे कि महावंश में मगध शासक या मगध साम्राज्य या मगध प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा है। तो आप सीधे लिख सकते हो कि मगध शासकों की चर्चा। और महावस्तु की आप बात करो तो विनय पिटक से संबंधित है, सीधे सीधे आप लिख सकते हो कि विनय पिटक से संबंधित है, विनय पिटक से संबंधित है। इसमें से भी अगर मैं साथियों आपको बताऊं तो महत्वपूर्ण यही है, मिलिंद पर्णो ज्यादातर यहीं से प्रश्न आयोग उठाएगा। आपको जब भी आयोग अगर प्रश्न उठाना होगा तो यहीं से उठाता है। बाकी ये हो सकता है कि सिंहल द्वीप भी आपसे पूछ ले, तो सिंहल द्वीप को भी आपको ध्यान रखना, दीपवंश वाले को। और महावस्तु को ध्यान रखना, महावंश इतना नहीं पूछा जाएगा कि मगध शासकों की, क्योंकि मगध शासकों की तो कई बार चर्चा हो चुकी है। अब इससे आगे साथियों हम जैसे ही चलते हैं तो आप देखोगे कि जो बौद्ध संघ में जो विभाजन हुआ था, या बौद्ध धर्म में जो विभाजन होता है, तो हीनान और महायान चतुर्थ बौद्ध संगति में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो उसी चतुर्थ बौद्ध संगति में जो विभाजन हुआ, तो उसमें अब ये कैसे तुलनात्मक अगर आप देखो आपस में देखा जाए कि किस तरीके से कि हीना और महायान में मेन जो जैसे अगर होता है ना कि तुलनात्मक अध्ययन जैसे पूछ लेता है, या पूछ जाए कि अगर कोई प्रश्न उठा लिया या पॉइंट दे दिया कि सीधे सीधे पूछा कि बुद्ध को महापुरुष किस समय माना गया है,
या बुद्ध को महापुरुष आप लिख सकते हो कि महायान में माना गया है, और बुद्ध को देवता, या बुद्ध को देवता किस में माना गया है कि बुद्ध को देवता हीनयान में माना, तो हो गया गलत, क्योंकि बुद्ध को महापुरुष माना गया हीनयान में और बुद्ध को देवता माना गया है महायान में। तो आप देखोगे साथियों कि यही तो मैं सोच रहा हूँ कि एक तुलनात्मक अध्ययन जैसे मोटा मोटा अगर जो 2-3 जैसे होते हैं तो उसमें मैं एक ये आपको करवा देता हूँ, उससे आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाएगा कि दोनों में क्या फर्क है, बुद्ध महायान और हीनयान में साथियों। तो सीधे सीधे मैं यही ऐसे ही कर लेता हूँ, यहाँ पे ये हीनयान हो गया, हीनयान और महायान। महायान तो साथियों आप देखोगे कि जैसे ही हीनयान और महायान की चर्चा होती है तो वो मैंने आपको कई बार करवाया, अभी थोड़ी देर पहले करवाया, एक बार फिर आपको और बता देता हूँ कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति में अब आप देखोगे तो उसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। कुंडलवन कश्मीर में हुआ, कनिष्क के शासनकाल में हुआ, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में या प्रथम शताब्दी ईसवी में हुआ था। तो आप देखोगे जब दो भागों में विभाजित होगा तो मेन जो पॉइंट है, जैसे 2-3 पॉइंट हैं, आप उन पे अगर जैसे अंतर की जैसी स्पष्ट रूप पर आपको चर्चा की जाए तो सबसे पहले आप कह सकते हो कि बुद्ध को महापुरुष माना गया है हीनयान में, बुद्ध को महापुरुष माना गया है, और यहाँ बुद्ध को देवता माना गया है, या अलौकिक शक्तियों का देवता, बुद्ध को देवता माना गया है। और अगर जैसे दूसरा अंतर साथियों अगर आप देना चाहो तो आप कह सकते हो कि स्वयं के प्रयत्नों पर बल दिया गया हीनयान में, और जो गुणों को स्थानांतरण पर बल दिया गया है महायान में। एक ये पॉइंट भी डाल सकते हो, स्वयं के प्रयत्नों पर बल, स्वयं के प्रयत्नों पर बल, और यहां आप कह सकते हो कि गुणों के स्थानांतरण पर बल, गुणों के स्थानांतरण पर बल, स्थानांतरण पर बल। तो अगर तीसरा एक और पॉइंट अगर आप साथियों जोड़ना चाहो तो एक पॉइंट और, जैसे मुख्यतः यही 3 पॉइंटों में अगर दोनों में अंतर अगर किया जाए हीनयान और महायान में साथियों, तो यही है, एक बुद्ध को महापुरुष मानता है, एक बुद्ध को देवता मानता है, एक स्वयं के प्रयत्नों पर बल देता है, एक गुणों के स्थानांतरण पर बल देता है। अगर तीसरा पॉइंट कहो तो इसमें आप कह सकते हो कि जो बोधिसत्व है उनकी चर्चा नहीं है, और महायान में बोधिसत्व नामक कॉन्सेप्ट आ गया, आप कह सकते हो कि बोधिसत्व की कोई चर्चा नहीं, बोधिसत्व की कोई चर्चा नहीं, कोई अवधारणा नहीं, अवधारणा लिखो, अवधारणा ज्यादा अच्छा शब्द है, अवधारणा नहीं, और इधर बोधिसत्व की अवधारणा है, बोधिसत्व की अवधारणा है, अगर बोधिसत्व की भी चर्चा की जाए तो आप कह सकते हैं साथियों कि बोधिसत्व की जो अवधारणा है उसमें कई बोधिसत्वों के नाम आते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम आता है अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर के बारे में अभी जैसे बताया गया, उन्हें पद्म पाणी भी बोला गया है, उनके बारे में बताया गया है कि वो इतने मतलब आप कह सकते हो कि उस स्थान पर भी जा सकते हैं जहां देवता भी नहीं जा सकते, और उनका जो मुख्य गुण है अवलोकितेश्वर या पद्म पाणी का, वो दया को बताया गया साथियों। तो ये कुछ जैसे अगर बोधिसत्वों में अगर नाम वैसे तो नहीं कुछ पूछता पर नाम जैसे पूछ लेता है कभी कभी, तो 3-4 जैसे बोधिसत्व हैं, जैसे अवलोकितेश्वर, जिसे पद्म पाणी भी बोला गया, पद्म पाणी। अब इसके बाद आप देखोगे तो मैत्रेयी करके आ जाता है, एक वज्रपाणी आता है, तो आप मैत्रेयी लिख सकते हो, मैत्रेयी एक वज्रपाणी, और अगर वज्रपाणी के बाद अगर साथियों और जैसे लिखना चाहो आप तो आप लिख सकते हो, या फिर मेन अगर जिसके अलावा जैसे लिखो, हाँ एक आप लिख सकते हो कि जो मैत्रेयी है
उसे आप कह सकते हो कि जो बौद्ध उसमें एक पॉइंट, एक सेकंड साथियों मुझे ध्यान करने दो, एक पॉइंट है मैत्रेय के बारे में। हाँ, इसे आने वाला बुद्ध बोला गया साथियों, ये पूछा गया प्रीवियस ईयर प्रश्न में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसे आने वाला बुद्ध बोला गया है, आने वाला बुद्ध। और यही सेम यही लाइन पूछी गई है कि आने वाला किस बोधिसत्व को आने वाला बुद्ध बोला गया साथियों। तो यही मैं तभी मैं आपसे बोल रहा था कि एक बार ध्यान कर लो कुछ पॉइंट, जैसे मैत्रेय नाम देखते ही मेरे तुरंत दिमाग में क्लिक किया कि यहाँ से प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया है। तो उसके बाद जैसे ही इससे आगे साथियों हम चढ़ेंगे, आपको जैसे मैंने बता दिया कि हीनयान का ये और महायान में दो भागों में जो विभाजित हुआ था बौद्ध धर्म। तो उसके बाद आप देखोगे कि इससे आगे जैसे ही चलते हैं तो सातवीं शताब्दी में एक हीनयान महायान के अलावा एक वज्रयान नामक संप्रदाय बौद्ध धर्म का आता है। तो उसका और आपको मैं बता दूं, और वहीं से प्रश्न भी उठाता है आयोग, वज्रयान। मेन आप लिख सकते हो कि 7वीं शताब्दी के लगभग, 7वीं शताब्दी के लगभग। दूसरा पॉइंट साथियों आप देना चाहो तो जादू टोना शामिल था इसमें। और जादू टोने के बाद अगर इससे और जैसे नेक्स्ट पॉइंट साथियों आप देना चाहो लगातार तो आप कह सकते हो कि अलौकिक शक्तियों का देवता, अलौकिक शक्तियों का देवता माना गया है बुद्ध को। और जब अलौकिक शक्तियों का देवता, और इसमें भी आप देखोगे अलौकिक शक्तियों के देवता में भी एक अलग से जैसे एक देवता का जैसे चर्चा होता है, तो आपको जैसे ही काल चक्र करके आप जिससे आगे थोड़ा सा आप बढ़ोगे तो एक काल चक्रायन करके देवता आएंगे, जिसके जो काल चक्रायन संप्रदाय आएगा, हाँ काल चक्रायन संप्रदाय आएगा, उसके एक देवता होंगे काल चक्र, जिन्हें काल चक्र, वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और मेन जो वज्रयान में जो कॉन्सेप्ट आएगा आप देखोगे कि जो बदलाव आप देखिएगा तो कई देवियों की चर्चा होगी, कई देवियों की चर्चा होगी। और जब कई देवियों की चर्चा होगी तो एक तारा नाम की देवी होंगी, उनका मतलब उनको बहुत बुद्ध से जोड़ा जाएगा। तो तारा नामक, ये पॉइंट भी पूछा गया है, तारा नामक देवी को बुद्ध से जोड़ा जाता है, बुद्ध से जोड़ा जाता है। तो ये हो गया। अगर और एक जैसे पॉइंट अगर आप लिखना चाहो वैसे उसमें आ जाएगा कि इसमें आप देखोगे कि जो पंचमकार आ जाएंगे, मध्य, मदरा, मांस, मैथुन, मत्स्य, तो ये मुद्रा, 5 प्रकार के जो पंचमकार हैं उसकी आराधना करने लगेंगे। यही जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो जैसे ही अभी मैं आपको लगभग जैसे अगर ना समझ में आ रहा हो तो और थोड़ा आसान तरीके से आपको समझाऊं कि जैसे हम शैव धर्म की चर्चा करते हैं तो आगे जैसे ही आप आगे आपको देखने को मिलेगा कि शैव धर्म की चर्चा होगी। शैव धर्म में आपको जैसे अलग अलग कापालिक, कालामुख और ये सब मिलेंगे जो संप्रदाय हैं। तो ऐसे ही इसमें हम जो जैसे जैसे क्रमिक जैसे समय व्यतीत होता गया या समय बीतता गया तो सामाजिक जैसे ही सामाजिक रूढ़ियां बढ़ती गई तो उसी में जादू टोना आएगा, क्योंकि पहले शुरुआत में बौद्ध धर्म में भी जादू टोना नहीं था। और जैसे ही मैंने इससे पहले जब जादू टोने का जिक्र किया तो मैंने आपको अथर्ववेद में जादू टोने का करवाया था ऋग्वैदिक काल में। तो उसके बाद ही जैसे अथर्ववेद को भी मैं जो वेद त्रयी से अलग किया गया, इसी प्रकार वज्रयान को भी महायान और हीनयान बुद्ध धर्म के जो अन्य संप्रदाय हैं उनसे अलग माना जाएगा, कि एक अलग तरीके से जैसे होता है ना जादू टोना, वशीकरण, ये सब आता है। तो ये सब इसी में वज्रयान में होता था। इसी के बाद अगर हम देखें तो एक जम्बल नाम, क्या कह सकते हो कि यहाँ पे वज्रयान में जम्भल नाम के देवता की कल्पना की गई है, नामक देवता की कल्पना की गई है, और जो जम्बल नामक देवता को आप कह सकते हो कि हिंदू धर्म या कह सकते हो सनातन धर्म या ब्राह्मण धर्म के कुबेर देवता के समान तो ये और आसान हो गया साथियों के जैसे जंबल नाम की चर्चा होगी,
आप जैसे ये थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे तो इसी संप्रदाय में आप देखोगे कि थोड़ा सा जैसे मंजुश्री मूल कल्प करके एक अलग से, या आप कह सकते हो गुह्य साधना, जो आजकल आपको गुह्य साधना देखने को मिलेगी, जैसे नाथ पंथियों की जैसे चर्चा होगी तो आप देखोगे नाथ पंथियों में भी एक गुह्य साधना, एक अलग प्रकार की एक साधना होती है, उसकी चर्चा है। ऐसे ही बौद्ध धर्म में भी आप गुह्य साधना की चर्चा होगी। तो आप यहाँ पे अगर एक पॉइंट अगर देना चाहो तो गुह्य साधना, गुह्य साधना सीधे सीधे लिख सकते हो। और अगर वो भी पॉइंट जो मैंने वहां बताया कि पंच मकार की आराधना, पंच मकार, मकार की आराधना आ गई, आराधना। और 5 मकार की अगर चर्चा की जाए तो मैंने आपको करवाया था कि मध्य, मध्य तो आप समझ ही गए होंगे, झूम बराबर झूम, तो मदिरा। और मध्य के बाद जैसी चर्चा होगी तो साथियों इससे आगे जैसे हम गए तो मध्य, और दूसरा मैथुन, मैथुन के बाद मत्स्य, मत्स्य, और चौथा मुद्रा, और एक पांचवा भी जैसे मत्स्य, मुद्रा, और पांचवा एक 5 मकार थे ना, तो एक और मेरे थोड़ा दिमाग से क्लिक नहीं कर पा रहा साथियों, तो एक सेकंड। मध्य, मैथुन, मत्स्य, मुद्रा, और एक और रह गया साथियों, तो मध्य, मैथुन, मुद्रा, एक सेकंड, तो मैं एक कंफर्म नहीं हो पा रहा, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ उसमें। तो आप देखोगे कि पूरा, क्योंकि अभी मैं गलत करवा दूँ, थोड़ा सा भी गलत करवा दूंगा तो आप कहोगे अरे किस गुरुजी में तो कुछ ना आता, तो वो वो नहीं कर पाते, थोड़ा क्लिक नहीं हो पाता पूरा उसमें। तो मध्य, मैथुन, मत्स्य, मुद्रा, हाँ मांस, तो मैं कह रहा था ना कि थोड़ा क्लिक नहीं कर पा रहा साथियों। अभी मैं 5 की जगह कुछ और लिखवा देता तो अब आप ही लोग कहते कि अरे कुछ ना आता गुरुजी, ऐसे ही माहौल बनाते रहते हैं। तो वो होता है ना कि कुछ तथ्य हैं, तथ्य इतनी जल्दी दिमाग में क्लिक करते नहीं साथियों। तो वो लगातार मैं इससे पहले जब मैंने आपको क्लास में, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने पंचमकार की जब समझा रहा था तब मैंने पूरे आपको करवाया था। अब जैसे ही वो हुआ तो अभी जैसे पॉइंटों में जैसे पॉइंट आया उसमें दिमाग से उतर गया, तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि इतिहास को रटना नहीं है, समझना है। इससे आगे जैसे ही साथियों हम चलेंगे तो इससे आगे हम बढ़ते हैं तो आप देखोगे कि जैसे बौद्ध धर्म में आप देखोगे कि कुछ सिद्धांतों की चर्चा हुई है, और सिद्धांतों में आप कह सकते हो, वो तो मैंने एक बार जैसे पहले भी आपको करवाई दिया है, और जैसे ही सिद्धांतों की जैसी चर्चा होगी तो उसमें बाकी तो मैंने करवाया था कि षष्ठी क्षण भंगुर है, और उसके बाद जैसे ही मैंने बताया था कि जो ईश्वर को नहीं मानते, और पुनर्जन्म में आस्था है, पुनर्जन्म में गुणों और इच्छाओं का पुनर्जन्म होगा। और उसके बाद ही तो आप देखोगे कि जो एक कारण जैसे अगर इसमें अगर लिखा जाए तो आप लिख सकते हो कि एक पॉइंट अगर बनना चाहें तो हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण, एक पॉइंट लिख सकते हैं ना, कि वो पूछ लेता है कि अच्छा बौद्ध धर्म इतना लोकप्रिय क्यों हुआ। अभी इससे बाद में हम जैन धर्म आपको करवाएंगे तो आप देखोगे कि जैन धर्म बौद्ध धर्म की बराबर लोकप्रिय नहीं होगा, तो फिर दोनों की आपको तुलनात्मक अध्ययन भी करवाएंगे कि किस तरीके से बौद्ध धर्म, इसीलिए मैं कह रहा था कि बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण तब लिख सकते हो। जैसे अगर हम करना चाहें तो 3-4 पॉइंट में अगर करवाऊं तो बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण, और जैसे ही बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण साथियों हम अगर लिखें तो मोटा मोटा 3-4 कारण जो हमारे जो दृष्टिगोचर या दृष्टिगत आते हैं या दृष्टिगोचर होते हैं, उनमें आप देख सकते हो सबसे पहला अगर कारण आप देखोगे तो सीधे सीधे आप बोल सकते हो कि आप कह सकते हो कि जटिल दार्शनिक वाद विवाद का न होना, क्योंकि इतना जटिल थोड़ी था, सबसे आसान था। जटिल तो आप कह सकते हो ब्राह्मण धर्म में था, और उसी के विरोध में ही तो ये नए धर्मों का उदय हुआ था। तो आप कह सकते सीधे सीधे आप ये पॉइंट डाल सकते हो कि जटिल दार्शनिक वाद विवाद का न होना, वाद विवाद का न होना। अगर दूसरा पॉइंट हम डालना चाहें तो आप दूसरा पॉइंट डाल सकते हो कि लोक भाषा पाली का होना, क्योंकि ब्राह्मण जो ग्रंथ थे या ब्राह्मण की जो जितने ब्राह्मण साहित्य या ब्राह्मण धर्म था, ज्यादातर वो उसमें संस्कृत शब्द का, संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था।
और उस समय संस्कृत भाषा को एक कुलीन भाषा माना गया था कि या तो ब्राह्मणों को संस्कृत भाषा आती थी या कुलीन जो राजा महाराजा या जो राजा के राजकुल परिवार के थे उनको आती थी। तो एक आम भाषा में अपने जो उपदेश दिए, अपने उस तरीके से बौद्ध धर्म का जितना साहित्य था वो सब आम भाषा में लिखा। तो आप कह सकते हो कि लोक भाषा पाली का प्रयोग किया, तो ये भी एक उसकी लोकप्रियता के कारण है। तो लोक भाषा पाली का प्रयोग, ये भी बोल सकते हो। और तीसरा कारण अगर हम साथियों बताना चाहें तो आप कह सकते हो कि बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण मिला। और आप इससे बाद भी अगर पहले हम लिखना चाहें तो इससे पहले आप लिख सकते हो कि सामाजिक समानता, क्योंकि इसने जाति व्यवस्था पर चोट की, वर्ण व्यवस्था पर भी चोट की। तो आप इससे पहले अगर लिखना चाहो तो सामाजिक समानता का सिद्धांत अपनाया। और अगर वो पॉइंट अगर डालो तो सही है, नहीं इतना डालने वो भी नहीं है। जैसे 3 पॉइंट जो मेन है जो आपकी समझ में आ गए होंगे, क्योंकि आपके लिख सकते हो जैसे अगर लिखना चाहो तो कि शासकों का संरक्षण मिला, शासकों का संरक्षण मिला बौद्ध धर्म को। संरक्षण ये भी तो मेन कारण हो सकता है, एक कारण एक सब कारण मान लो या मेन कारण मान लो कि शासकों का संरक्षण मिला, क्योंकि शासक अगर संरक्षण ना देते तो आप देखोगे कि बौद्ध धर्म का जैसे ही उसके बाद आप देखोगे कि बौद्ध धर्म और शैव धर्म में टकराव होगा। जो पतन के कारणों में अगर देखा जाएगा तो आप देखोगे जब बौद्ध धर्म शैव धर्म का टकराव होगा तो जो शैव धर्म का जो शासक है शशांक, बौद्ध वृक्ष को कटवा देगा। जो बोधि वृक्ष है या बौद्ध वृक्ष है या जो पीपल का वृक्ष है, उस बोधि वृक्ष को कटवाएगा कौन? एक शैव शासक शशांक कटवाएगा। तो वो साथियों वो क्या था, एक जो आपस में टकराव ही तो था, बौद्ध धर्म और शैव धर्म में टकराव हुआ। और दूसरा आप कह सकते हो कि बौद्ध धर्म का जो लचीलापन, अगर एक भी कारण अगर डालना चाहो वैसे तो यही ठीक है, पर आपको जैसे समझाने के लिए मैं बोल दूं कि बौद्ध धर्म का लचीलापन। तीसरा अगर कारण और आप कहे हो तो अनीश्वरवादी जो सोच है या अनीश्वरवादी सिद्धांत, कि वो ईश्वर को नहीं मानते थे कि कौन ईश्वर सर्वश्रेष्ठ, वो सिर्फ एक जैसे एक धर्म में एक उस सत्ता को मानते थे लेकिन ईश्वर को नहीं मानते थे। आत्मा को बिल्कुल नकारते हैं कि आत्मा होती नहीं है, आत्मा जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और आप यहीं पे जैसे अब देखोगे कि यहीं पे एक बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आपको अंतर दिखाई देगा कि जैन धर्म आत्मा को मानता है, यहाँ ये आत्मा को नकारते हैं बौद्ध धर्म वाले। पुनर्जन्म को मानते हैं, ये भी आप कह सकते हो पुनर्जन्म को तो कोई लोकप्रियता का कारण हो ही नहीं सकता इस तरीके से। उसके बाद जैसे हम देखोगे साथियों, जैसे ही हम आगे इससे आगे मैंने पीपीटी में, वैसे तो पीपीटी में मैंने जुड़वा दिया है, और इससे आगे जैसी चर्चा होती है साथियों तो आप देखोगे कि मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन जो मुझे लगे थे, तो मेन जैसे ही होता है तो अशोक के रुमिनदेही अभिलेख की चर्चा होती है मेन। तो जैसे ही क्योंकि वो सबसे कई बार पूछा गया है, तो जैसे अशोक के रुमिनदेही अभिलेख की चर्चा होती है तो आप उसमें देखोगे कि उसमें बुद्ध का जन्म जो लुम्बिनी हुआ था, तो आप अशोक अपने शासन के 20वें वर्ष लुम्बिनी जाता है, जो उसमें रुमिनदेही अभिलेख में चर्चा है, लुम्बिनी जाता है और उसके बाद वहां जाकर पूजा अर्चना करता है, प्रार्थना करता है और अपने कर में छूट प्रदान करता है। तो ये एक आप कह सकते हो जैसे रुमिनदेही अभिलेख में अगर लिखना चाहो तो वो मैंने पीपीटी में वैसे ऐड करवा दिया है, ये ऐसी कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद आप देखोगे कि बुद्ध के जैसे प्रथम उपदेश की चर्चा होगी, तो बुद्ध के प्रथम उपदेश का आप देखोगे तो उसका जैसे ये होता है ना चिन्ह, जो मैंने बताया था कि जो आप बताया था कि जन्म सांड हो गया और जो ज्ञान प्राप्ति है वो घोड़ा हो गया, तो उससे जो होता है ना कि चिन्हित किया गया, उसी प्रकार जो बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था उसे मृग सहित चक्र में, एक मृग बना हुआ है उसके साथ चक्र बना हुआ है, तो मृग सहित चक्र का जो एक चिन्ह बना के एक आकृति बनाकर उसे दर्शाया गया है। उसके बाद जैसे ही साथियों आप देखोगे तो कुछ रचनाएं और वो है, तो वो मैंने पीपीटी में कर दिया है। तो मेन हम पीपीटी पे आते हैं साथियों। ये हो गया आज का लगभग पूरा हो जाएगा। तो ये जैसे हुआ था, उसके बाद जैसे हम ये हमारी कल की क्लास में हो गया था, इससे आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो मैंने अभी आपको करवाया साथियों के सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, बुद्ध के उपदेशों का संकलन सुत्त पिटक में आनंद ने संकलन किया। विनय पिटक बौद्ध संघ के नियम है, उपाली ने रचना की या उपाली ने संकलन किया। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत, ये अभी मैंने करवाया साथियों, मोगलीपुत्र तिस्स ने रचना की। और इससे आगे जैसे ही हम साथियों बढ़ते हैं तो आपको मैंने सुत्त पिटक के 5 वो निकाय करवाए थे, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय
अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। इनमें मैंने साथियों आपको करवा ही दिया था, वैसे ही यहाँ तक नहीं पूछा गया तो अंदर और क्या पूछेगा, पर मैंने आपको मोटा मोटा जो था मेन जो बताना था कि अंतिम उपदेश और ये सब, तो ये मैंने करवा दिया। इससे आगे जैसे ही बढ़ते हैं साथियों तो आप देखोगे कि बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध साहित्य की जैसे चर्चा होती है तो बौद्ध ग्रंथों में जो पाली भाषा में लिखे गए जो लोकप्रियता के, तो मिलिंद पांडव मैंने आपको करवा दिया। बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी शासक मिनांडर के मध्य धार्मिक दार्शनिक विचार विमर्श, और इसमें मैंने आपको करवाई था कि मिनांडर ने बौद्ध धर्म स्वीकृत किया था या स्वीकार किया था या बौद्ध धर्म अपनाया था। तो इससे आगे दीपवंश में मैंने सिंहली द्वीप बताया था श्रीलंका का, तो ये श्रीलेखा नहीं है, श्रीलंका है साथियों। महावंश में मगध शासकों की सूची मिलती है, ये मैंने आप करवाई दिया। जातक कथाओं मैंने बताया नहीं था कि जातक कथाओं या पूर्वजन्म के जन्म, उसमें बताया था बुद्ध के पूर्वजन्म की कहानी। महावस्तु विनय पिटक से संबंधित है। बुद्ध की प्रमुख मुद्राएं, हाँ ये और ये पॉइंट रह गया, धर्म चक्र मुद्रा, अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और वरद मुद्रा। इनमें से साथियों प्रश्न सिर्फ एक पर पूछा गया, वो है भूमि स्पर्श मुद्रा। वो भी जब बुद्ध तपस्या कर रहे होते हैं और जब मार राक्षस वाली मैंने आपको कहानी बताई थी कि मार राक्षस उस तृष्णा से अपनी तृष्णाओं के साथ उन पर आक्रमण करता है, उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश करता है, तो वो उस मार राक्षस जिसे कामदेव बोला गया है उसका संहार करते हैं बुद्ध। तो उस समय भूमि को स्पर्श करके भूमि को साक्षी बनाते हैं कि तुम्हारे सामने में, तुम साक्षी हो, तुम्हारे सामने मैंने इसका संहार किया। तो यही भूमि स्पर्श मुद्दा मैंने आपको विस्तार से समझाया साथी क्लास में। तो इससे आगे जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आप देखोगे हीनयान महायान की मैंने चर्चा की, चतुर्थ बौद्ध संगीति मैंने आपको करी थी। बुद्ध को महापुरुष माना गया है, महायान में बुद्ध को देवता माना गया है। ये स्वयं के प्रश्नों पर बल देते हैं, ये गुणों के स्थानांतर पर बल देते हैं। अगर ये आप देखो महायान में बोध सत्व की अवधारणा आई या बुद्ध के अवतार के रूप में माना गया, इसमें बोध सत्व की कोई अवधारणा नहीं है। और इससे आगे जैसे ही साथियों हम देखोगे तो बोध सत्व मैंने आपको करवाया था कि अवलोकितेश्वर, जिसे पदम पाणी भी बोला गया है, पदम पाणी भी बोला गया है। इसका सबसे बड़ा गुण मैंने करवाई था दया है। यह उन शैतानी क्षेत्रों में भी जा सकता है जहां देवता भी नहीं जा पाते, ये भी आपको समझाया मैंने अभी। दूसरा मंजूश्री मैंने आपको करवाया था कि इसका मुख्य कार्य बुद्धि को प्रवर करना है। अन्य बोध सत्व में मैंने वज्रपाणी करवाया था, ये क्षिति गर्भ है, ये क्षिति गर्भ है साथियों, ये क्षिति गर्भ है। और ये मैत्रेय जिसे आधुनिक या आने वाला बुद्ध बोला गया है। इससे आगे जैसे ही साथियों हम बढ़ते हैं तो वज्रयान संप्रदाय की मैंने आपको करवाया था कि बुद्ध को अलौकिक शक्तियों का पुरुष माना गया। 7वीं सदी में कश्मीर में सर्वज्ञ, ये पॉइंट रह गया था साथियों, ये आप देख लो कि 7वीं सदी में कश्मीर में सर्वज्ञ मित्र ने इसका प्रतिपादन किया। इसमें तंत्र मंत्र मैंने करवाया था। कई देवियों की चर्चाएं जो बौद्ध धर्म से जुड़ी और देवी तारा को बुद्ध से जोड़ा गया, ये मैंने आपको करवाई है अभी। इसमें एक जंबल नामक देवता की परिकल्पना है की गई जो कुबेर या धन देवता के समान थी साथियों। बंगाल में वज्रयान से एक सहजान संप्रदाय का भी विकास हुआ। इस संप्रदाय में सिद्धांत मनुष्य मूल तत्व गुही समाज, ये मनुष्य मूल तत्व या है ये तथा नहीं, या गुही समाज या गुही समाज नहीं, गुही साधना, गुही साधना, ये साधना है जिसकी जगह समाज हो गई साथियों, कोई बात नहीं, हो जाती है मिस्टेक, थोड़ा ज़्यादा दबाव चल रहा है, ज़्यादा मेहनत चल रही है टीम पर, तो उस वजह से साथियों आप देखोगे। तो जैसे ही वज्रयान साधु गुही साधना का प्रयोग करने लगे, जो मैंने कहा था पंचमकार मैंने करवाया था कि मध्य मास मैथुन मत्स्य, ये मत्स्य और मुद्रा की साधना करने लगे। इसके बाद जैसे ही आप देखोगे साथियों तो 10वीं शताब्दी के एक अन्य संप्रदाय कालचक्रायन मैंने बताया था में आया, जिसके सर्वोच्च देवता कालचक्र थे। यह संप्रदाय तिब्बत और चीन में विशेष रूप से, ये पॉइंट साथियों एक रह गया था, आप देख सकते हो कि तिब्बत और चीन में विशेष रूप से प्रचलित हुआ। इससे आगे जैसे ही हम साथियों बढ़ते हैं तो बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण मैंने कराया था जटिल दार्शनिक वाद विवाद, लोक भाषा पाली के उपदेश देना, बुद्ध धर्म के राज की संरक्षण प्राप्त होना, सामाजिक समानता का सिद्धांत, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को सीखत मैंने करवाया था, बौद्ध धर्म में लचीलापन, इसमें मध्यम मार्ग को रास्ता बताया, वो मैंने शुरुआत में करवाई दिया था। समय समय पर बौद्ध संगीतियों का आयोजन ये भी हुआ था साथियों। उसके बाद आप देखोगे कि मैंने ये करवाया था अशोक के लुम्बिनी अभिलेख में सूचना मिलती है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया और आकर उसने पूजा की और कर में छूट प्रदान की। बुद्ध के प्रथम उद्देश्य को मृग सहित चक्र द्वारा आप कह सकते हो चिन्हित किया गया या प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद कर्मापा लामा, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ये कोई जरूरी नहीं है, इंपोर्टेंट नहीं है, वो भी कांस्टेबल में पूछा गया साथियों। कर्मापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंगीसा से संबंधित थे। इससे आगे जैसे ही मैंने बताया बौद्ध ग्रंथ, तो मिलिंद पांडव नागसेन कृत बुद्ध चरित्र या सौदरानंद सारिपुत्र अश्वघोष द्वारा माध्यमिक कारिका नागार्जुन द्वारा रचित है, विशुद्धमग्ग बुद्ध घोष द्वारा रचित है, अभिधम्ब घोष या बसबंधु द्वारा रचित है, लाइट ऑफ एशिया एडविन अर्नल,
ये साथियों एक बार प्रश्न पूछा गया, इसीलिए मैंने इसमें आपको डाल दिया। उसके बाद साथियों जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो बुद्ध के उपदेश या आचरणों की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित बुद्ध के उपदेशों को आत्म संबंधी विवाद नहीं है, ये तो एक पॉइंट है, इसमें कोई जरूरी नहीं है। बुद्ध के कर्म कांडों की आलोचना की, ये सब मैंने आपको शुरुआत में ही करवाया था। बुद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार अशोक को पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार, ये मैंने शुरुआत में करवाई था साथियों। इसका निरीक्षण इंद्रगुप्त नामक घोर बिच्छू है, ये घोर बिच्छू ने किया था। इससे आगे जैसे ही साथियों हम बढ़ते हैं तो आप देखोगे विश्व के सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शांति स्तूप राजगीर बिहार में, और बुद्ध की 80 फीट लंबी प्रतिमा जो बोधगया जापानी द्वारा निर्मित की गई थी। ये एक बार पूछा गया कि लाल गिरनाट सी बनी हुई पत्थर से थी और इसका निर्माण किस संप्रदाय ने किया, ये पूछा गया। तो आप कह सकते हो कि दाई जोकी संप्रदाय के सहयोग से किया गया। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां गांधार कला शैली में धर्मचक्र मुद्रा है, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा। बुद्ध की खड़ी एवं बैठी मूर्तियों के ना कुषाण काल में गांधार एवं मथुरा कला शैली में किया गया है। जैसे ही साथियों हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखोगे कि इसके बाद तो एक बस पीपीटी रह गई, तो हो सकता है हम अब समय कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी क्लास, तो एक पीपीटी रह गई तो कल की क्लास में कर लेंगे साथियों। तो आज की क्लास को फिर यहीं विराम देते हैं साथियों। तो तैयारी में जुट जाइए, लग जाइए, और अगर कोई चैनल में नया हो तो साथियों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। बाकी साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल साथियों। जय हिंद, राधे राधे।